हाय गाइस, टेक टिप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंडीशन एक्सेस पॉलिसी क्या होती है। ओके, और इसका यूज क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज एक्चुअली ये जो सीरीज है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में लूंगा। बिकॉज फर्स्टली कंडीशन पॉलिसी क्रिएट करेंगे, बाद में अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है, कंप्लेंट पॉलिसी है, वो चेक करेंगे। ओके, पहले कंडीशन पॉलिसी बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाने से पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि कंडीशन पॉलिसी मीनिंग क्या है। ओके, सो कंडीशन पॉलिसी ये इज अ सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा अजूर। ओके, इंट्रा मीन्स अजूर एडी, like, okay, so that is a control who can access your app from where and under the condition, what type of condition he can access your organization data. Okay, or second thing, why condition policy are used. It is used before because the protect you user account and company data by applying rules before giving access. Okay, for example, required MFA, sign in, risky sign in, and allow access only for the trusted device. It means trusted locations, block legacy authentications, and enforce compliance on devices. Okay, एंड थर्ड क्वेश्चन अपना आता है, वो है वाई इज कंडीशन एक्सेस इम्पोर्टेंट। ओके, सो वही इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट है ताकि बिकॉज एक्चुअली कीप योर ऑर्गेनाइजेशन डेटा सिक्योर। इट मीन्स ओके, इम्प्लीमेंट जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव ऐप लाइक आउटलुक, टीम्स, वन ड्राइव। ओके, जो भी कुछ है हमारे 365 एप्लीकेशन में, जो भी एप्लीकेशन है, ओके, वो it means यहाँ पे right people who can access right device. Okay, and can organization data applications can access. It was helps meet security and compliance requirement. Okay, तो compliance की जो requirement रहती है ये हमें help करेगी उसमें device compliance करने के लिए. In short, condition access keep your organization data safe while giving secure to users. Okay, इसको चलिए अभी इम्प्लीमेंट कर देते हैं वन बाय वन। अभी यहाँ पे देखोगे आप, मैंने कुछ मल्टीपल पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट किए। ओके, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और सेकेंड जो वन बाय वन एक नया नया पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अभी इंटून एडमिन पोर्टल के अंदर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू पॉलिसी क्रिएशन एंड यूज द डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो डिफॉल्ट टेम्पलेट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं। ओके, आप यहाँ पे टेम्पलेट चेक करोगे, यहाँ पे देखिए ब्लड एक्शन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑल यूजर्स और ब्लॉग साइन इन, मल्टीपल टेम्पलेट है। इसमें से आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो। अदरवाइज आपको नया पॉलिसी क्रिएट करना है तो वो भी नया पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लिया है, MFA फॉर ऑल रिक्वायर्ड यूजर, ऑल यूजर्स। तो ये इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे रिफ्रेश करेंगे। एक्चुअली जो टेम्पलेट है वो ऐड किया हुआ आया नहीं अभी तक, तो जस्ट वेट। यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट ऑनली करके है ना, ये टेम्पलेट मैंने ऐड किया है, रिक्वायर मल्टीपैथर एप्लीकेशन फॉर ऑल यूजर्स। तो इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ कंडीशन है बाय डिफॉल्ट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे यूजर की इसमें आप जाओगे जिसको असाइन करना है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक ग्रुप क्रिएट कर लो, वो बेटर रहेगा जिसको असाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले, जिसको पॉलिसी है वो असाइन करनी है। यहाँ पे आप ऑल यूजर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक्सक्लूड के अंदर यहाँ पे उसने कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट लिया है तो उसको हम लोग हटा देंगे, ये एडमिन रोल के रिलेटेड है। तो डिफॉल्ट के अंदर एक यूजर मेरा है वो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, एडमिन है। ओके, तो इन फ्यूचर में आप जब भी कोई पॉलिसी बनाओगे तो आपका करंट यूजर आईडी है वो रिमूव कर दो। अदरवाइज और कोई आपके ग्लोबल एडमिन रहेंगे तो उसको पॉलिसी से एक्सक्लूड कर दो। ओके, तो जो भी पॉलिसी का इम्पेक्ट रहेगा
वो यूजर के ऊपर रहेगा, फिर बाद में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस नए पोर्टल में हम लोग नया ग्रुप क्रिएट करेंगे MFA रिलेटेड, और सबको अप्लाई करना है उसके लिए। तो उसका भी एक नाम स्पेसिफिक देंगे। तो अभी ग्रुप के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर दो सिक्योरिटी के। पे ग्रुप टाइप आपको सिक्योरिटी रखना है, ओके। यहाँ पे उसको नाम देंगे हम लोग MFA ऑथेंटिकेशन, और डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड, अगर मल्टीपल ग्लोबल एडमिन आपके यहाँ पे कोई पॉलिसी क्रिएट करता है तो यहाँ पे उसका नाम डाल दो, इज क्रिएटेड बाय वट एवर, और रिक्वायर MFA मेंबर ऑफ द ग्रुप, ओके। यहाँ पे असाइन ग्रुप, ओके, कोई एडमिन रोल की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको एज इट इज जस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ओनर की इसमें आपको चाहिए तो ओनर रख दो, अदरवाइज डायरेक्टली आप मेंबर भी ऐड कर सकते हो, ओके। तो ओनर के इसमें कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। और मेंबर की इसमें मुझे 2 मेंबर ऐड करने हैं, जाकि टेस्टिंग के लिए मैं आपको लॉगिन करके शो कर सकता हूँ। तो कोई भी यहाँ पे हेल्प डेस्क और IT सपोर्ट, ये 2 यूजर्स है, उनको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी टेस्टिंग है इनके ऊपर करेंगे, ओके। ताकि जो भी इम्पैक्ट है पॉलिसी का, वो खाली 2 ही यूजर के ऊपर हो सकता है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट, और यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है रोल बिल, तो इसको करेंगे क्रिएट, ओके। तो करेंगे यस, ओके। सो यहाँ पे ग्रुप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर जाएंगे, उसको यूजर के इसमें इसको सिलेक्ट यूजर और ग्रुप, इसको यहाँ पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कराएंगे, ओके, ये ग्रुप मिला हमें, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ओके। और टारगेट रिसोर्स के अंदर यहाँ पे रिसोर्स मतलब जो भी कौन से एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको ये पॉलिसी लगानी है, मतलब यूजर कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करेगा तो एक्सेस करने से पहले पॉलिसी उसको लग जाएगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रिसोर्स है, आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ओके, ब्लूप्रिंट रिलेटेड, आप उन पे पॉलिसी है वो असाइन कर सकते हो अदर। और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ऑल करेंगे, ऑल क्लाउड ऐप। तो जो भी कुछ एप्लीकेशन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड सबको लग जाएगी, मतलब यूजर विदाउट MFA कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन से मतलब डेटा है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर चेक करेंगे, अगर इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक नेटवर्क है तो नेटवर्क पे ही एक्सेस होना चाहिए, तो आप इसको एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो ये जो पॉलिसी है बाय वन हम लोग को स्पेसिफिक यूजर के लिए अप्लाई करेंगे बाद में। फिलहाल जस्ट मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और डिवाइस प्लेटफॉर्म के अंदर इसको मैं अनेबल कर देता हूँ, ताकि यूजर है वो ऑल डिवाइस के ऊपर जो डेटा है वो एक्सेस कर पाए, ओके। तो कॉन्फ़िगर करेंगे इसको ऑल एनी डिवाइस, इसको करेंगे डन, ओके। और लोकेशन, क्लाइंट ऐप, ये बहुत सारे ऑप्शन है, बाद में वन बाय वन चेक करेंगे। तो फिलहाल जस्ट यूजर सिक्योर के लिए हमें ये पॉलिसी लगानी है, क्या एनी डिवाइस के ये पे नीचे करेंगे, कंडीशंस तो ऐड कर दिए हमने ऑथेंटिकेशन प्रो के अंदर। इसको ये यूजर सर्टेन ऑथेंटिकेशन ऑन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ग्रैंड, ओके, इसको एज इट इज रख देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ओके। अभी ग्रैंड के अंदर इसको हम लोग देखिए रिक्वायर्ड MFA उसने ऑलरेडी मार्क किया है, ओके। तो हमें यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे चेक करेंगे,
यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर ऑथेंटिकेशन स्ट्रेंथ, ये बहुत सारी ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर। ओके, कंप्लायंस है, बहुत सारे ऑप्शन है। डिवाइस कंप्लायंस रहेगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको भी हम लोग बाद में चेंज करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको चाहिए तो आपको कंप्लाइंट डिवाइस पे यूजर लॉगिन कर पाए, ऐसे भी ये कंडीशन रख सकते हो आप। देखिए बहुत सारे इसमें हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड वन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे उसने मुझे कुछ इंटीमेशन किया है। तो यहाँ पे आप जो भी आप कुछ डिवाइस है वो एक्सक्लूड कर दो। ओके, कंडीशनल पॉलिसी के अंदर इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारा कोई एडमिन का सिस्टम रहेगा ना, तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड करना है। सो नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। और पॉलिसी है वो अभी रिपोर्ट ऑनली में है, मतलब ये जस्ट हमें लॉग्स निकल के देगी। और इसको हम लोग कर दे टर्न ऑन, तो ये अभी प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। ओके, फॉर स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो इसको अभी टर्न ऑन करने के बाद जस्ट क्रॉस चेक करते हैं हमारे यहाँ पे जो, बिकॉज जो मल्टीपल पॉलिसी मैंने क्रिएट की थी, सो बाकी जो रिमेनिंग पॉलिसी है वो नीड टू टर्न ऑफ, और वी कैन वर्क ओनली फॉर सिंगल पॉलिसीज। सो गो टू द पॉलिसी सेक्शन एंड लेट्स चेक। सो बाकी जो रिमेनिंग पॉलिसी है वो टर्न ऑफ है, और एक ही पॉलिसी है वो टर्न ऑन है। तो अभी इसका जो इफेक्ट है वो यूजर एंड में चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।